अगर आप 12th पास कर चुके हैं, बिहार बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने, आईसीएसई बोर्ड ने 12th के एग्ज़ाम रिजल्ट्स भी निकाल दिए हैं, तो अब बारी है आपका डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेने का। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट इंडिया की सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन प्रोसेस को चालू कर रखा है और अब बारी है बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, अगर आप बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन चालू हो चुकी है, जो 1 अगस्त 2021 से लेकर के 20 अगस्त 2021 तक चलती रहेगी। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी एडमिशन प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारे पहले से सब्सक्राइबर है उन लोगों का कोटि कोटि नंबर और स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन यूजी रेगुलर कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स एंड यूजी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज, बीकॉम ऑनर्स, बीसीए, बीबीए, बीए इन मास कम्युनिकेशन, बीए इन सोशल वर्क, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीए ऑनर्स इन फंक्शनल इंग्लिश एंड बीएससी ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंस के लिए एडमिशन प्रोसेस को 1 अगस्त से चालू कर दिया है। अभी फ़िलहाल पटना यूनिवर्सिटी सिर्फ 11 कोर्सेज़ के लिए एडमिशन ले रहा है, और उसके बाद बाकी कोर्सेज़ के लिए उसका जो डेट होगा वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। और जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो 3 स्टेज में कंसिस्ट होगा, यानी कि आपको फर्स्ट स्टेज में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेज होगा उसमें आपका पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट होगा, उसमें आपका मार्क वाइज रैंक होगा और साथ ही साथ आपका कैटेगरी वाइज रैंक आपका दिया जाएगा। Window will be open after the publication of the merit list for filling up choice of the programs, honor subjects and the colleges. Applicants will have the opportunity for upgradation, यानी कि आप चाहते हैं कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप सीट के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक एडमिशन फ़ी पे करना होगा और अपने रिसिप्ट का प्रिंट आउट रखना होगा। थर्ड स्टेज में आपको अपीयर बिफोर द एडमिशन कमिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉलेज फॉर काउंसलिंग एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां आपको काउंसलिंग के लिए अवेलेबल होना होगा और साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर वेरिफिकेशन में किसी भी डाटा को फॉल्स पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बिना किसी कारण के। अगर कोई कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया है जिसमें उसका पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम है तो वो बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। बीए ऑनर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन है बीएन कॉलेज में एडमिशन लेने का, मगध महिला कॉलेज जो सिर्फ फीमेल के लिए है, पटना कॉलेज में एडमिशन लेने का। अगर साइंस स्ट्रीम से आपका पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी और आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम है तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वाणिज्य महाविद्यालय में ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ बीकॉम के जो कोर्सेज होते हुए सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज भी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स भी आप मगध महिला कॉलेज में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें तो वाणिज्य महाविद्यालय में बीकॉम के लिए आपको 400 सीट्स हैं, और बीकॉम अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में आपको 125 सीट हैं। और अगर कोई सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में मगध महिला कॉलेज में जो लड़कियां अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो वहाँ पे 250 सीट्स है। अगर कोई कैंडिडेट बीएससी मैथ ग्रुप से करना चाहता है तो वो बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बीएन कॉलेज में 220 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए मगध महिला कॉलेज में 128 सीट्स है और पटना साइंस कॉलेज में टोटल 375 सीट्स है। यहाँ पे बीएससी मैथ ग्रुप में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th पीसीएम या पीसीएमबी से पास किया है। अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कॉलेज का ऑप्शन है बीएन कॉलेज, मगध महिला कॉलेज फीमेल के लिए और पटना साइंस कॉलेज। बीएन कॉलेज में आपको टोटल 130 सीट्स अवेलेबल हैं, मगध महिला कॉलेज में 128 सीट्स अवेलेबल हैं और पटना साइंस कॉलेज में 225 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको पीसीबी होना चाहिए 12th में या पीसीएमबी होना चाहिए, यानी कि आपका 12th में बायोलॉजी का स्टडी होना मस्ट है। पटना यूनिवर्सिटी से आप बीसीए भी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपके जो कॉलेजेज का ऑप्शन है वो पटना साइंस कॉलेज है, बीएन कॉलेज है और मगध महिला कॉलेज है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पटना साइंस कॉलेज में आपको टोटल 30 सीट्स हैं, बीएन कॉलेज में 60 सीट्स हैं और मगध महिला कॉलेज में 60 सीट्स हैं। यहाँ पे बीसीए वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पीसीएम या पीसीएमबी से साइंस में स्ट्रीम करके पास किया है, या जिन्होंने आईए किया है इंटर ऑफ आर्ट्स लेकिन उनका सब्जेक्ट मैथ उसमें आवश्यक है।
आप पटना यूनिवर्सिटी से बीबीए कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और मगध महिला कॉलेज से इसकी शिक्षा दी जाती है। और बात करते हैं सीट्स की, तो पटना कॉलेज में टोटल 60 सीट्स हैं, बीएन कॉलेज में भी 60 है, वाणिज्य महाविद्यालय में भी 60 और मगध महिला में भी 60 सीट्स है। और अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप 12 से पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी में पास होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स से या कॉमर्स स्ट्रीम से भी पास हैं तो भी आप बीबीए कर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी आपको बैचलर इन मास कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन देता है। अगर कोई कैंडिडेट मास कम्युनिकेशन में बैचलर करना चाहता है तो पटना कॉलेज के लिए वो अप्लाई कर सकता है, जिसमें वहाँ पे 60 सीट्स हैं। अगर आपने 12th साइंस स्ट्रीम से किया है, मैथ के साथ या बायोलॉजी के साथ या आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, तो आप बैचलर इन मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बैचलर इन सोशल वर्क का भी कोर्स कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ मगध महिला कॉलेज में आपको 60 सीट्स मिलेंगे। और यहाँ पे भी साइंस स्ट्रीम वाले, पीसीएम, पीसीबी वाले और आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट चाहें तो भी बैचलर इन सोशल वर्क कर सकते हैं। कोई कैंडिडेट अगर बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता है तो पटना साइंस कॉलेज और बीएन कॉलेज उसको ऑप्शन दे रहा है, जिसमें पटना साइंस कॉलेज में आपके पास 30 सीट्स खाली हैं और बीएन कॉलेज में 30 सीटों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी वही लोग कर सकते हैं जिनका साइंस स्ट्रीम रहा हो, यानी कि पीसीबी या पीसीएमबी रहा हो, वही लोग चाहें तो बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स करना चाहता है तो बीएन कॉलेज से ये कोर्स किया जा सकता है, जहाँ पे आपको 30 सीट खाली हैं और यहाँ पे भी आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स या कॉमर्स से हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो पटना साइंस कॉलेज आपको ये ऑप्शन देता है, जहाँ पे 30 सीट्स खाली हैं और इन 30 सीट्स में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12 पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी से किया है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करें, इस एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र में patnauniversity.org.in खोलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको आएगा साइन अप करने का ऑप्शन। आपको सबसे पहले साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए आपको अपना नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना होगा। साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। आप जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट में, तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप 12th में जिस स्ट्रीम से पास किए हैं, अगर आप आर्ट्स से पास किए हैं, साइंस से या कॉमर्स से, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अपना डोमिसाइल स्टेट लिखेंगे। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो बिहार यानी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अदर स्टेट का ऑप्शन डाल सकते हैं और फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबल प्रोग्राम के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपका इंटर कम से कम 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। बीबीए के लिए भी आपको 45% मार्क्स कम से कम 12th में होने चाहिए। मास कम्युनिकेशन के लिए भी 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए और आपका सोशल वर्क के लिए भी 45% और अदर कोर्सेज के लिए भी आपको 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। यानी कम से कम 12th में जो कैंडिडेट 55% मार्क्स के साथ पास किया है वो पटना यूनिवर्सिटी के इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे ही आप साइन अप सक्सेसफुली कर लेंगे, आपके ईमेल आईडी पे और रजिस्टर मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। फिर उस ईमेल आईडी पे आए हुए एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड से हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स शो की जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको किस इस तरह से फॉर्म भरने का आएगा, जहाँ पे आपको आपका कैंडिडेट नेम तो पहले से ही भरा रहेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ भरने होंगे, मदर्स नेम भरने होंगे, आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, आपको जेंडर सेलेक्ट करने होंगे, रिलीजन, अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद क्या आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है, यस या नो करना होगा। अगर हैं तो डिजेबिलिटी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और ब्लड ग्रुप डालना होगा। उसके बाद आप अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप इस टिक पे क्लिक करके सेम रखेंगे, अदरवाइज आप दोनों अलग अलग भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें आपको सबसे पहले 10th मैट्रिक का डिटेल भरना होगा, जहाँ पे आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा, पासिंग ईयर डालने होंगे। और उसके बाद अगर आप CGPA से पास किए हैं या परसेंटेज से तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज वाले इस कॉलम में अपना परसेंटेज डालेंगे। अगर नहीं तो अगर आप CGPA किए हैं तो CGPA का मार्क्स यहाँ डालेंगे और उसके बाद अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट डालेंगे। उसके बाद उसी तरह से आप क्लास 12th के भी डालेंगे डिटेल, अपने बोर्ड्स का नाम, पासिंग ईयर, परसेंटेज और रोल नंबर और सब्जेक्ट्स को डालेंगे।
उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट किसी कोटा से आता है, यानी कि कोई स्टाफ कोटा से आता है या डिफेंस कोटा से आता है, स्पोर्ट्स कोटा, फाइन आर्ट्स कोटा, एनसीसी कोटा से आता है, तो उस कोटा को सेलेक्ट करके आप फॉर्म को आगे भरेंगे। अगर आप किसी भी कोटा से नहीं आते तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का बटन दबाएंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगले स्टेप पे आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर्स अपलोड करने होंगे, साथ ही साथ आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। आप यहाँ पे देखेंगे आपको मिनिमम 50 KB का एक फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको 20 KB का आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको 250 KB में आपको अपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, उसके बाद आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा वही 250 KB में। अगर आप किसी कोटा से आते हैं तो आपको कोटा का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप इस फॉर्म को छोड़ सकते हैं और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आ जाएगा। जो भी आप डिटेल्स आपने भरे हैं आप उसको एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब आपके डिटेल सेव हो चुके हैं, अब आपको पेमेंट के लिए जाना है और आप पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा जो आपने पे किया है। आप पेमेंट के बाद अपने फॉर्म का PDF को अपने सेव कर लें या प्रिंट आउट लेकर के भी रख सकते हैं ताकि आपको भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर देर किस बात की है, जो कैंडिडेट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिहार में सबसे वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस चालू करें और अपने सपनों को पूरा करें। फॉर्म भरने में अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है या कोई बातें आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।